बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार से चीज़ी चिकन कटलेट्स तैयार करेंगे। इतने मज़ेदार कि बच्चे हो जाएंगे खुश। बच्चे क्या, सब बूढ़े बड़े सब खुश होंगे। बहुत मज़ेदार सी चीज़ जो कि होममेड मैंने तैयार की, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और वीडियो बहुत ही आसान, पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपसे ये मज़ेदार से चिकन कटलेट्स तैयार होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चिकन ब्रेस्ट मैंने ली है, एक हाफ जो होता है ना, एक पीस वो लिया है। चिकन ज़रा बड़ी है ना, तो इसलिए ये इसका जो चिकन है ना बहुत ज़्यादा पीसीज है। तो चिकन बड़ी होने की वजह से ये है तकरीबन 350 ग्राम के से ऊपर ही थोड़ी होगी, 400 ग्राम नहीं है। आप अपने हिसाब से देख के फिर नमक मिर्च डालें। अगर ब्रेस्ट आपके पास छोटी है तो आप उसी हिसाब से फिर 2 ब्रेस्ट ले लें। तो 2 के हिसाब से फिर आप नमक मिर्च अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। हरी मिर्च मैं 3 अदद बहुत बारीक सी काट ली, वो इसमें शामिल कर दी। गरम मसाला हाफ टी से कम, 1/4 से थोड़ा ज्यादा। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। काली मिर्च पिसी या फ्रेश ले लें, लेकिन पिसी लें तो घर की लें, वो है हाफ टी से भी, ये भी कम है। नमक मैंने लिया है ऊपर से लेवल करके, एक जो ऊपर यूं भर के ले लेते ना उस तरह नहीं है, मैंने ऊपर से लेवल किया। हाफ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ब्रेड क्रम 1 कप। ब्रेड क्रम में मैंने हल्का सा येलो कलर डाला है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। और मैंने 5 पीस लिए ब्रेड क्रम के, जिसमें मैंने चॉपर में से पीस लिया। 1 कप मैंने उसमें से निकाल लिया, इसमें डाल दिया। और बाकी जो बचा है वो मैं आपको बताऊंगी उसका हमने क्या करना है। बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। ये इससे ये होगा कि बहुत अच्छे से कबाब फूलेंगे। मैं जब ऐसी चीज़ बनाती हूँ ना तो मैं बेकिंग पाउडर ज़रूर डालती हूँ। कबाब सीख कबाब बनाएं तो आप उसमें भी बेकिंग पाउडर अपने हिसाब से डालें जितनी चीज़ हो, तो इससे कबाब फूलते हैं। ये होते हैं इससे। अब मैंने इसे चॉपर में पीस लेना है, पीस के फिर मैं आपको चिकन को मैंने बहुत अच्छा सा पीस लिया है। और इसमें मैं डालूंगी प्याज। प्याज को मैंने अच्छा सा पीस के उसका पानी डाल के फिर इसे मैं ऐसे ही मिक्स कर लूंगी। हाथ तो मैंने पीस लिया और पानी मैंने इसका निकाल लिया। अब आप या हाथों से इसे मिक्स कर लें अच्छा सा, या दोबारा से मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। थोड़ा बहुत पानी प्याज का निकलना चाहिए। इससे ये होगा कि जो प्याज है ना, पानी ज़रा ज़्यादा होगा, जो हमारे कटलेट्स है ना वो फिर ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे तो बनाने में मुश्किल हो सकती है। चिकन तैयार है कटलेट्स के लिए। अब एक और काम करेंगे, वो क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। 2 अंडे लिए मैंने और इसमें नमक डालेंगे बहुत थोड़ा सा, 2 पिंच आप समझ लो। मैंने इसमें काली मिर्च या कुटी काली मिर्च, इसे एक साइड पे रखेंगे। तो एक और काम करते हैं, मैं चीज़ घर में तैयार की है और इसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस काट लिए थे। आप चाहें तो कद्दूकश कर लें, तो मैं इस तरह इसके पीसेस काट रही हूँ छोटे छोटे मज़ीद। अब अगर आपको ये वीडियो चाहिए चीज़ घर में तैयार, अक्सर वीडियो तो देखते हैं लेकिन ये जो है ना चीज़ मैंने तैयार की, बड़ी झटपट बनने वाली और बहुत ही आसान तरीके से ये मैंने तैयार की है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जितनी आपको चीज़ रिक्वायर्ड है आप उतनी चीज़ लें। और इतना ही मैं इसमें डालूँगी मायोनीज़। ये बराबर तकरीबन उसके मायोनीज़ है। और इसमें नमक बहुत होता है, आपने नमक नहीं डालना। और इसमें जाएगा ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून। कुटी मिर्चें हस्बे ज़रूर। काली मिर्चें भी बहुत थोड़ी सी मैंने मिक्स कर लेना है अच्छा सा। हाथों को पहले मैंने गीला कर लिया और इस तरह आपने चिपटा कर लेना इसे। और किसी चम्मच की मदद से जो हमने इसकी फिलिंग तैयार की ना चीज़ वाली, बहुत मज़ेदार सी, ये इसके अंदर इस तरह आपने फिल करना है जितनी आपको रिक्वायर्ड है। ज़्यादा भर के भी नहीं लेनी तो कबाब हमारे ना फट सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। लग रहा है कि ये नहीं पूरी आ रही तो थोड़ा सा चिकन मैं और लूँगी और इसके ऊपर रखा ताकि ये आराम से हम बंद कर सकें, कोई परेशानी ना हो। हल्के हाथ से आपने करना है, वैसे तो निकलने का डर नहीं होगा। जो हमने ऊपर से कोटिंग करनी है ना उसकी वजह से ये सही रहेंगे। ये शेप आपने,
ये इस तरह तमाम कटलेट्स तैयार करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे कटलेट्स तैयार है और मैदे में आपने ज़रूर रोल करना है। ये मैदा मैंने इसमें प्लेट में रखा और ऊपर से हल्के हाथ से आपने, इस वक्त काफ़ी सॉफ्ट है तो इसे इस तरह मैदा लगाना है। इस तरह लगा के तो मैंने रखना है इसे फ्रिज में, कुछ ठंडा हो जाएगा ना ज़रा ज़्यादा। ये जैसे मैंने इसमें ये इसकी फिलिंग की है ना तो निकल रही है, तो ये मैदे से जब रोल होगा ना, जब मैदे से करेंगे रोल इसे तो फिर ये निकलेगी नहीं फिलिंग। और इस तरह रोल इस तरह करके मैदा ऊपर ही लगा रहने देना और रख देना। जब आप अंडे में मैं इसे डिप करूँगी ना फिर मैं आपको बताऊँगी कि फिर इसका क्या हाल है, कैसे हम करेंगे। तो ये सारे इस तरह मैदे में रोल करके तो मैं फिर आपको फ्रिज में रख के उसके बाद फिर जब फ्राई करेंगे फिर मैं आपको, फ्रिज में मैंने तकरीबन आधा घंटा रखा है इसे, आप इससे ज़्यादा भी इसे रख सकते हो। अब ये अच्छा सा मैदा इसे चिपक चुका है तो अब इसे, ये जो हमने अंडे का मिक्सचर बना के रखा था इसे अच्छा सा बीट कर लिया। अब इसमें डिप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये ब्रेड क्रम जो घर में तैयार किए और आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करके जब चाहे निकालें और ट्राई करें। ये जितना अंडा बचा है इससे आप आमलेट बना सकते हैं। अगर एक अंडा फेंटेंगे ना तो सारे मसाले डाल के तो वो कम भी हो सकते हैं, तो आप 2 ही अंडे लें। थोड़ा बहुत जो बच गया तो इसमें आप प्याज वगैरह धनिया जो भी आपने डालना है डाल के इसका बहुत अच्छा सा आमलेट तैयार होगा। ये हमारे कटलेट तैयार है, अब फ्राई करने हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयल मैंने गरम कर लिया और मीडियम से थोड़ा तेज़ गरम ऑयल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है ना, ब्रेड क्रम्स जो एक्स्ट्रा है वो मैं हाथों से इस तरह झटक झटक के इसे सारा एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम उतार के फिर फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि वो फ्राई करते हुए निकलेंगे ना तो ऑयल में सारा फिर ऑयल हमारा काला हो जाएगा ब्रेड क्रम। अब इतने काफ़ी हैं, जो हमारे टोटल 8 बने हैं तो 8 में से 4 मैं बना रही हूँ। इसे जैसे एक कलर एक साइड से कलर आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे एक साइड से कलर मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है साइडों से, तो मैं इसे पलट लूँगा। इसको कि एक साइड पे, अब इसकी बारी। ये बड़े ध्यान से आपको पलटना है। दोनों तरफ से जैसे एक जैसा कलर आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की। ये चीज़ इससे निकल रही है हल्की फुल्की से, ज़्यादा नहीं। तो जो हमारी होममेड केक थी ना बहुत परफेक्ट बनी है माशाल्लाह। इस तरह इसे छन्नी में रखना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो